हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। एक्वेरियस, मार्च का महीना कैसा होगा आप लोग के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। वेबसाइट की लिंक भी है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विद दैट सेपरेट नंबर्स भी अवेलेबल है क्रिस्टल्स एंड कंसल्टेशंस के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपका सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक, नाम राशि किसी भी रूप में अगर एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस वीडियो को। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो तक पहुँचेंगे, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जस्टिस। सो एक्वेरियस, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये समझाना चाहता है इस महीने में कि मंथ की शुरुआती 10 से 15 दिनों तक, मोटा मोटा 10 दिनों तक आपकी किसी न किसी से अनबन हो सकती है, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, घर परिवार में हो। आपको ये लग सकता है कि यार मैंने इस इंसान के लिए इतना किया, इसने मेरे बदले में क्या किया है। तो यहाँ पर ना आप पहले ही अपनी वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन की लड़ी है ना, वो पहले ही आप कट करके रखिए और ये अवेयरनेस रखिए कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो ना, तो आप अपने कर्म अच्छे कर रहे होते हो। सामने वाला जब उसका बुरा कर्म देता है तो वो उसके कर्मों के खातों में लिख दिया जाता है कि भैया इसका कर्म गलत हुआ। फिर आपने ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। अब आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, सामने वाले को जैसा करना है वो कर कर आप उनसे डिटैच हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। फिर उनसे टच में मत आओ भले, या उनसे नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन मत रखना, या उनके लिए नेक्स्ट आप ओवर गिवर मत बनना। वो आप अवेयरनेस रख सकते हो, बट उस चीज़ को बार बार कंप्लेंट करते रहना, यार इतना किया था, इसने ऐसा किया, इतना कुछ मतलब नहीं है। आप उसको क्या फल मिलेगा उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। आप अपने अच्छे कर्म दुनिया में अपने करते चले जाएंगे, ये अवेयरनेस रखना। फिर जो मर्जी जिससे बहस हो जाए, अनबन हो जाए, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जस्टिस, प्रैक्टिकल बनना, इमोशनल हो, बिकॉज यहाँ पर आपने इमोशनल बनकर देख लिया। आपको ओवर इमोशनल की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल इमोशंस तो सभी के होते हैं, बट ओवर इमोशनल होकर ओवर, शायद कई बार ना ये होता है बिकॉज जेन्युइनली एक्वेरियस मैं खुद एक इमोशनल पर्सन हूँ, बट इवेंचुअली मैंने अपने आप को थ्रू टाइम स्टेबल या प्रैक्टिकल बनाया है। नहीं तो मैं खुद इतनी ज़्यादा लाइक, मेरा जब मैं 17-18 साल की थी, इनफैक्ट बचपन से ही, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे जो भी जो भी मेरे आसपास के लोग होते थे, मैं ही सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम समझूंगी, फिर इतनी हेल्प कर दूंगी कि कि भले उसमें मेरा नुकसान हो जाए बट उसको तकलीफ़ ना हो। मतलब पता नहीं क्या ही भगवान ही कई बार सिस्टम दे देता है कि हम खुद तकलीफ़ सह लेंगे, सामने वाले को नहीं होनी चाहिए। यार सामने वाला कैसे सहेगा, हम सह लेंगे। मतलब पता नहीं क्या ही, बड़ा टाइम लगा मुझे अपने आप को और चेंज करने में। स्पिरिचुअलिटी में आई, अपने आप को बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, एंड देन सो आई नो दिस वर्जन ऑफ लाइफ कि जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करते हो, देन रिटर्न में जब नहीं मिलता तो बड़ी अक्ल भी आती है आपको, वो समय से ही आती है। बट ठीक है, खैर जैसा भी है। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल बनिए, रियलिटी को समझिए, एंड तब आप सिचुएशन, अभी आपको लगे कोई आपको और आके समझाए तो भी चलेगा, बट थोड़ा बोल्ड एंड प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बताना चाहती है कि 15 तारीख के बाद में आप मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। अच्छा, करियर के लिए पहले जो 10-15 दिन होंगे ना, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे नहीं है, न्यूट्रल रहेंगे, ओके चलेगा काम आपका। जॉब वगैरह चाहिए, बिजनेस में नया काम चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बिग चेंजेस, तो वो आपको वर्कलोड आएगा या काम अपने आप आपका अच्छा चलेगा मिड मार्च के बाद में। और वर्कलोड फिर ऐसा आएगा कि आपको फिर बड़ा जिम्मेदारी भी लगेगी, यार ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ऐसे भी करना है। थोड़े ट्रैवल के भी योग बनेंगे, वो भी एनर्जीज दिखाई देती, बट ऑल ओवर आप लोग अच्छा कर लोगे। ठीक है, सो देखो एक्वेरियस में डेफिनेटली कहूँगी इट्स टाइम टू बी मोर कॉन्फिडेंट बनिए और अपनी जिम्मेदारियों को शेयर कीजिए। देखो यहाँ पर भी ये सोच रहा है
कि मैं किसी से हेल्प ना मांगूँ, सारी लकड़ियाँ मैं ही उठा के ले जाऊँगा, तो वो खुद ही थकेगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप अपनी लाइफ को और स्मूथ और बेटर कर सकते हो अपने आप से। देखो, ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, किसी के ऊपर भी इमोशनली डिपेंडेंट ना होए, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश करो। हाँ, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, समय ऐसा होता है, कोई बात नहीं, बट जितना हो सके आत्मनिर्भर रहना ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। सो मार्च के महीने में आपने क्या कोशिश करनी है, आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। देखो, एजुकेशन का पैटर्न जो है, वर्क का पैटर्न जो है, वो न्यूट्रल मेरे को दिखाई दे रहा है। हेल्थ इशू, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज़, मिड मार्च के बाद में करियर, एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, और आप लोग को समझ आ जाएगा कि यार अब मेरे को ड्रामा नहीं चाहिए, अब मेरे को शांति चाहिए, अब मेरे को अपने पीस के ऊपर ध्यान देना है, अब मेरे को दुनिया को क्या लग रहा है, क्या उसको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या रिएक्शन आएगा, वो नहीं सोचोगे, अपने कर्मों के ऊपर चल पड़ोगे। तो वो प्रकार से भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये मिड 15 के बाद में आप लोग अपने बारे में सोचोगे। उससे पहले थोड़ा सा ये रहेगा जहाँ पर आपको कार्ड्स प्रैक्टिकल होने कह रहे हैं। तो ये ऑल ओवर मुझे अपडेट दिख रही है। रेस्ट आई होप आप लोग मैसेज एंड रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो, समझ पाए हो। तो ये थोड़ा सा आपको यूनिवर्स समझाना चाहता है उस प्रकार से भी। अगर स्पेसिफिक मैं बात कहूँ तो आपको यूनिवर्स समझाना चाहता है कि कुंभ राशि, आप लोग अपने लिए जिए, अपने बारे में भी सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। आपका कुंभ लगन वालों का ना कर्म भी होता है कि वो ज़्यादा मासेस लोगों की, ज़्यादा लोगों की सेवा भी करें, एनजीओज़ में जाके दान करें, चैरिटी करें। ये भी आपका कहीं ना कहीं पर्पस होता है लाइफ का। तो वो तो आप करते ही रहिए साथ साथ में, एंड साथ ही साथ खुद का भी ख्याल रखें। तो ये मैसेजेस हैं। बट इन अ वे मिड मंथ के बाद में ट्रैवल के योग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के योग, कॉन्फिडेंस, करियर सक्सेस एंड एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाएगा। ये गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई होप इन मैसेजेस से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।